महर्षि विश्वामित्र जी जब हवन कर रहे थे तो राक्षस रक्त, हड्डी, मांस आदि को लाके फेंक देते थे। फिर वे श्री राम के पास गए और उन राक्षसों का नाश कराया। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इसे सोचा, इस पर मनन चिंतन किया? कोई हवन कर रहा है, भला राक्षसों को उसे क्या लेना देना है? प्रिय दर्शकों, दंडक वन में ही महर्षि भगवान विश्वामित्र जी का बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र था, जहां पर अस्त्र शस्त्रों और वेपन्स पर अलग अलग तकनीकों पर अनुसंधान किया जाता था। जैसे आज लार्ज हेडन कोलाइडर जैसे लाइब्रेरी में बड़े प्रयोगशाला में सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है, वैसे ही महर्षि भगवान विश्वामित्र जी का जो धनुर्याग था, धनुर्याग कहते हैं अलग अलग अस्त्रों के निर्माण को। ब्रह्मास्त्र हो गया, वरुणास्त्र हो गया, आग्नेय अस्त्र हो गया, इंद्रास्त्र हो गया। ये सब पार्टिकल से सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे इंद्र तत्व हो गया, वरुण तत्व हो गया। ये वायु तत्व के स्तर के, वैक्यूम एनर्जी के स्तर के पदार्थ होते हैं, उससे भी सूक्ष्म। अगर इन्हें डिटेक्ट करके शस्त्रों में बदला गया या फिर अपने वश में किया गया तो अंतरिक्ष से आप वरुणास्त्र चलाकर वर्षा करा सकते हो, क्योंकि वरुण देवता को, वरुण तत्व को आपने कंट्रोल कर लिया, एकत्रित कर लिया, वश में कर लिया। ऐसे ही इंद्रास्त्र हो गया, इंद्र तत्व को वश में किया जाता है। अग्नेय अस्त्र हो गया, अग्नि बरसाने लगता है। ब्रह्मास्त्र हो गया, जो कि एटम बम से भी बहुत अधिक विकसित था। ब्रह्मास्त्र के चलने से उल्कापिंड, एस्टेरॉयड तक गिरने लगते थे। वास्तविकता ये नहीं है कि महर्षि विश्वामित्र जी हवन कर रहे थे, राक्षस वहाँ जाकर परेशान करते थे, रक्त, हड्डी, मांस आदि फेंक दिया करते थे हवन में, यज्ञ में। वास्तविकता ये है कि जब वे ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र आदि शस्त्रों का, वेपन्स का परीक्षण करते थे वहाँ पर, उस परीक्षण के दौरान राक्षसों तक उस परीक्षण की आवाज़ जाती थी। वे राक्षस भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे पूरी तरह, और उन्हें पता चल जाता था कि ऋषि मुनि शस्त्र बना रहे हैं हमें समाप्त करने के लिए। तो फिर वे महर्षि विश्वामित्र या फिर और भी अलग अलग ऋषियों के, वैज्ञानिकों के अनुसंधान केंद्रों में जाकर उन्हें परेशान किया करते थे, रक्त, मांस, हड्डी आदि फेंक दिया करते थे, क्योंकि वे तो राक्षस मांसाहारी ही थे, मनुष्यों तक को खा जाते थे। लेकिन ऋषि मुनि, महापुरुष या ऋषिकाएँ, ये लोग पवित्र होते थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक होते थे, बहुत बड़े योगी होते थे। तो जब इन भयानक और सूक्ष्म स्तर पर बनाए गए अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण होता था सावधानीपूर्वक, तो राक्षस लोग उसीलिए वहाँ पर जाते थे, ऋषियों को डराने धमकाने के लिए। इसीलिए भगवान श्री राम को अयोध्या से लाया गया था उन राक्षसों को मारने के लिए, क्योंकि श्री राम एक क्षत्रिय थे, योद्धा थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक योगी थे। उन्होंने भी उन शस्त्रों का निर्माण किया था महर्षि विश्वामित्र जी के यहाँ। रामायण काल में बने शस्त्र महाभारत काल में रखे गए थे उस समय तक। इन सूक्ष्म पदार्थों को, चाहे वे टेक्यून पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, फोटान हो, ग्रेविटान हो, कोई भी जो अलग अलग फंडामेंटल पार्टिकल कहे जाते हैं, फंडामेंटल तो नहीं है लेकिन जितने भी अलग अलग पार्टिकल हैं, या फिर उससे भी सोच में जाओ तो स्टिंग हो गया, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब को ग्रहण करने की, एकत्रित करने की एक विशेष तकनीकी हुआ करती थी। ऋषि मुनि अपने सामर्थ्य से, योग के बल पर, विशेष तकनीकों के द्वारा इन सूक्ष्म तत्वों को अपने वश में कर लिया करते थे। फिर इनसे अलग अलग वेपन्स बनाते थे, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाते थे, अलग अलग विमान बनाते थे, जिनकी आयु लाखों साल होती थी।